चलिए देख लेते हैं हम लोग कुछ बेसिक सवाल को, है ना। कैसे स्टार्ट करेंगे। बेसिकली अगर आपको प्रूफ करना स्टार्ट करना है तो आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको सोचना सीखना पड़ेगा ना कि कैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से दूसरे में हम लोग जो है वो कन्वर्ट करते हैं बेसिकली, है ना। जंप करने आना चाहिए फॉर्मूलेज के अंदर। अभी स्टार्टिंग में क्योंकि आपने फॉर्मूले जरिए भी नए नए सीखे हैं तो आपको याद नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइड में लिख के रखिए जहाँ, या फिर एक पेपर पे लिख के बगल में चिपका दीजिए या फिर अपने साथ रखिए। जैसे जैसे आप करते जाइएगा फॉर्मूले आपको मगअप हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, उसके बाद इसे याद ही रखेंगे तो ठीक रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली, है ना, ऑब्जेक्टिव्स में तो आपको दिखे जाएंगे। एक्सप्रेस द रेशियोज, इन रेशियोज को जो है वो साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। बेसिकली ये क्या बोल रहा है, तो पहली चीज जो है वो क्या बोल रहा है कि कॉस ए को, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करना है। कॉस ए को आपको जो है वो साइन ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मतलब आप कुछ भी करके कॉस को साइन के टर्म्स में लिख दीजिए, उसमें सिर्फ साइन होना चाहिए, साइन के टर्म्स में लिख दीजिए। बेसिकली कॉस को साइन के टर्म्स में लिख दीजिए। तो ये आपको कैसे देखिए, कैसे कैसे जो है आपको आइडिया आएगा कि ये फॉर्मूले सारे आपके सामने होने चाहिए, है ना। आपको रूट डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आप किस फॉर्मूले से कौन सा लिख सकते हैं, उसके बाद कौन सा लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो कॉस से आपको साइन में चेंज करना है, कॉस से बेसिकली आपको साइन में चेंज करना है। इसके कई रास्ते हो सकते हैं ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं चेंज करने के। अगर ध्यान से देखिए तो कॉस को आप सेक लिख सकते हैं, ठीक है, तो सेक के टर्म्स में चले जाइएगा और सेक से आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं, और 10 से क्या चेंज कर सकते हैं, 10 से यहाँ पे साइन और कॉस में आ जाइएगा, या फिर 10 से कॉट में भी जा सकते हैं, है ना। और कॉट से जो है वो यहाँ पे देखिए कॉट से कॉसेक में आ सकते हैं और कॉसेक से साइन में जा सकते हैं। बहुत लंबा रूट है, फिर से एक बार जरा बात करते हैं हम लोग फिर से। कॉस से साइन में जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कॉस ए से साइन में, साइन के टर्म्स में लिखने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। पहला तरीका देखिए क्या है कि कॉस से पहले आपने चेंज कर दिया, आपको दिखा कि कॉस से मैं सेक में चेंज कर सकता हूँ, तो सेक में चले गए आप, ठीक है। उसके बाद आपको क्या नजर आया कि सेक से 10 में जा सकते हैं, ओके, तो सेक से आप 10 में चले गए, और 10 से कॉट में आ सकते हैं, तो 10 से आपने कॉट में चेंज कर लिया। अगेन यहाँ से कॉट से कॉसेक वाले में आ सकते हैं, तो कॉसेक वाले में चले जाइएगा, और कॉसेक से फाइनली आप जो है वो देखिए तो साइन में जा सकते हैं। देखिए बहुत लॉन्ग रूट नहीं हो गया ये, काफी लंबा। और एक अगर सिंपली आप देखें तो कॉसेक से डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान से देखें तो कॉस से डायरेक्ट साइन में नहीं आ सकते हैं, कॉस से डायरेक्ट साइन में, साइन में तो चेंज करना है, तो कॉस से डायरेक्ट साइन में भी तो आया है ना, इस वाले फॉर्मूला का यूज करके। तो आपको बेसिकली रूट डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, कि आप किस रूट से जा रहे हैं, क्योंकि इसी सेम क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। आपके माइंड में शॉर्टेस्ट रूट क्लिक करना चाहिए कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आंसर नहीं आएगा, आ जाएगा आंसर, उससे भी एग्जैक्टली सेम आ जाएगा, पर बात को समझिए, इसमें अनवांटेड इतना लंबा कैलकुलेशन करने की क्या नीड है जब इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट इस रूट से जाया जा सकता है। बात को समझिए, शॉर्टेस्ट रूट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। उसके लिए आप दोनों ही रूट लिखिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है दोनों को लिख लीजिए, उसमें जो सबसे छोटा लगेगा आपको वो करना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए जरा। तो कॉस से साइन में जाने का डायरेक्ट तरीका मुझे पता चला, आइडेंटिटी नंबर 1 ये है ना, इसको हम लोग आइडेंटिटीज बोल रहे हैं, अब बाकी इन सबको रिलेशंस बोलते हैं, इजी रहेगा हम लोग को रिकॉल करने में कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ। तो आइडेंटिटी नंबर 1 की बात करें अगर हम लोग, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो मुझे क्या करना है, कॉस से साइन में जाना है, ओके, तो कॉस को मैं यहीं पर रहने देता हूँ क्योंकि कॉस को मुझे चेंज करना, कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ साइन को इस तरफ अगर मैं भेज दूँ ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे कॉस की वैल्यूज चाहिए, कॉस स्क्वायर की नहीं, तो ये स्क्वायर को मैं उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए मैंने कॉस को साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया है। कैसे एक्सप्रेस किया, कॉस इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही चीज करना था हमें, कॉस के इस रेशियो को हम लोग को साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना था, साइन के रूट में एक्सप्रेस करना था। हो गया, सिंपल था। रूट्स तो मेरे पास दो दो थे जाने के, है ना, इससे भी जा सकते थे बट इससे बहुत लेंदी था, इससे फटाक से आ गया।
ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस चीज़ को नोट डाउन कीजिए आप, है ना, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए आप। और ये पॉज करके आप खुद से ट्राई भी कीजिए कि 10 को साइन में कैसे चेंज करेंगे। मैं करता हूँ उसको। चलिए तो ये मिटा दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं हम लोग। जहाँ पे हमें 10 से साइन में जाना है। ओके, अगेन जरा देखते हैं 10 से साइन में जाने के क्या क्या रूट्स है। सबसे पहले 10 से बारी बारी से देख रहे हैं। पहले रेसिप्रोकल रिलेशन में गए तो पता चला कि 10 से कॉट में चेंज कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। ठीक है, 10 से कॉट में जा सकते हैं। फिर कॉट से किस में जाएंगे, तो कॉट से दिखाई दिया कॉसेक में जाएंगे, और कॉसेक से इजिली साइन में आ सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये रूट क्लियर है कि 10 से पहले किस में जाएंगे, कॉट में जाएंगे। ओके, देन कॉट से कॉसेक में आएंगे। ओके, कॉसेक में आएंगे और कॉसेक से साइन में चले जाएंगे। ठीक है, एक रूट तो ये क्लियर है। अच्छा, एक और बात देखते हैं जरा। 10 से इस वाले रिलेशन में अगर आप देखें तो 10 से साइन बाई कॉस आ रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ भी साइन बाई कॉस में हम लोग जा सकते हैं। इधर से 10 में देखिएगा तो एक रूट और है, 10 से सेक में, सेक से कॉस में, कॉस से साइन में। एक तो ये भी रूट है ना। रूट्स बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे देखिए, एक मैंने क्या बताया आपको, यहाँ से बताया 10 से सेक में, 10 से मैं सेक में आ सकता हूँ। फिर अगेन मैं सेक से कॉस में आऊँगा। अब कॉस से इस वाले रिलेशन को यूज करके मैं साइन में इजीली आ जाऊँगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं थीटा मैं लिख दे रहा हूँ, अंडरस्टैंड कीजिए थोड़ा सा उसको जरा। ये है ना, कभी कभी लिखा जा रहा है गलती से। एक रूट ये भी हो सकता है, अभी जस्ट हमने देखा 10 को मैं साइन बाई कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करता हूँ। अभी देखिए, हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में कॉस की कुछ वैल्यू निकाली थी, कॉस को साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस किया था, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इससे भी जा सकते हैं, डायरेक्ट 10 से इसमें भी जा सकते हैं, साइन के टर्म्स में जा सकते हैं। ये 3 रूट हो गए आपके पास। 3 में से ये और ये वाला ज़्यादा इजी है ना, ये थोड़ा सा लेंदी है, 1 2 3। ये वाला थोड़ा सा लगभग ये वाला रूट दोनों ही सेम है, तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, है ना, डिपेंडिंग अपॉन आपको अगर कॉस की डायरेक्ट वैल्यू अगर याद है, जो कि हम लोगों ने जस्ट पहले निकाली, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जरा ये देख लेते हैं। मैं 10a को लिख सकता हूँ साइन, क्योंकि 10 होता है साइन ए बाई कॉस है, साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ, सॉरी, साइन ए बाई कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, 10 को मुझे साइन में एक्सप्रेस करना, ये तो ऑलरेडी साइन है, मतलब मुझे कॉस को साइन में एक्सप्रेस करना। और अभी जस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन में कॉस को साइन में एक्सप्रेस किया था, तो मुझे याद है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे कर दूंगा, और रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक तो बात हो गई कि भाई जस्ट किए हुए थे तो याद था कॉस को डायरेक्ट साइन में चेंज करने का। इफ अगर मान लेते हैं ये याद नहीं रहता, तो इस रूट से तो जाते हैं हम लोग, तो एक बार इससे भी करके देख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं उससे भी करके बताता हूँ आपको। लेट्स से अगर हम लोगों ने ये वाला रूट लिया होता, अगर ये वाला रूट लेते तो क्या करते हैं, 10 को सेक में, ओके, तो मैं यहाँ से लिखता सेक स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर से करते हैं, यहाँ से करते सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। -1 इधर करके लेके आता मैं, क्योंकि मुझे 10 को एक तरफ रखना है, 10 को एक्सप्रेस करना है, तो 10 स्क्वायर थीटा इधर माइनस में चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखता। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, 10 स्क्वायर थीटा, मुझे तो 10 की वैल्यू से मतलब है, तो मैं स्क्वायर को उधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। ध्यान से देखिए जरा, अभी भी 10 सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस है, सेक के टर्म्स में नहीं करना है, साइन के टर्म्स में करना है, याद रहे। तो 10 से सेक में तो आ गया, अब सेक से कॉसेक में चलते हैं जरा। ये सेक से कॉसेक में रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करके जा सकते हैं, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सेक की जगह 1 बाई कॉसेक, सॉरी 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा -1।
अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि टेन से आप कॉस में आया है, साइन में नहीं आया है। अब देखो कॉस से साइन में आ सकते हैं, कैसे, ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा के जगह, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं, टेन थीटा। वैसे आप चाहे तो आप यहाँ पे एलसीएम लेने का अगर मन करे, एलसीएम करने का तो कर भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे इधर एलसीएम भी कर सकते हैं, कॉस और ये 1, कॉस और 1 का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर चेंज नहीं होगा। इसको थोड़ा सा रब आउट कर लेते हैं हम लोग जरा, क्योंकि बात क्लियर है, हम लोग साइन में आ चुके हैं। अब इधर से कॉस से डायरेक्ट साइन में जाएंगे उधर। ओके, अब आप क्या कीजिए, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या डालिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर, अगर देखा जाए तो ये एक तो बाहर आ जाएगा रूट अंडर में से, एक जो रूट है वो बाहर आ जाएगा, तो इतना बड़ा रूट नहीं रखते हैं, इसको रखते हैं ये रूट से बाहर आ जाएगा कॉस थीटा। और ध्यान से देखिए कॉस थीटा बाहर रूट से निकालने का कोई सेंस है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करता है ना, साइन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग जो है देखिए हर तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके माइंड में क्या क्या आ सकता है, उसमें पॉसिबल चीज़ें है ना, सोचना है आपको कि अगर इसको मैं निकाल लेता हूँ कॉस को बाहर, तो क्या मुझे कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, नहीं, तो फिर मुझे साइन के टर्म्स में जाना ही पड़ेगा। तो क्यों उसको चेंज करूँ मैं, यही करता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूँ मैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सॉल्व कीजिए, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, +1 -1 कैंसल आउट हो जाएगा, कैंसल आउट मतलब जीरो हो जाएगा, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, हाँ कैंसल आउट मतलब गलत। अब साइन स्क्वायर 2 बार है, साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो 2 बार है तो एक बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे साइन थीटा, और ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताइए कितना लेंदी जो है वो प्रोसीजर है, अगर आपको याद नहीं है तो सॉरी, मैं सॉल्व करते करते 10a की जगह 10 थीटा लिख दिया, हाँ तो ये बेसिकली 10a ही है, आप इसको 10a ही कंसिडर कर लीजिएगा, मैंने थीटा लिख दिया। तो देखिए आंसर तो बिल्कुल सिमिलर आया, पर ये जो पाथ है वो देखिए कितना लॉन्ग है। पहले 10 से सेक के टर्म्स में आया, सेक से कॉस के टर्म्स में आया है ना, देन कॉस से जो है वो साइन के टर्म्स में गया। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वाइसली सोचना पड़ेगा बुद्धिमानी के साथ कि हम कौन सा रूट सिलेक्ट करें, बेसिकली जो सबसे इजीएस्ट हो, फास्टेस्ट हो, है ना, जहाँ हमें जंप करना 1-2 स्टेप में ही हो जाए, ये इतने लंबे चौड़े नहीं करने हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये मैंने कर दिया। अब देख लेते हैं हम लोग सेक ए को उस टर्म्स में। अभी मैं सारे बात करके नहीं बताऊंगा, जो इजी वाला होगा छोटा वाला वो करके दिखाऊंगा, 1-2 मैंने करके दिखा दिया यहाँ पे। इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग सब में सबसे इजी वाले बात उठाएंगे। चलिए सेक ए को साइन ए में, सेक ए को साइन ए में, ठीक है, देख लेते हैं जरा। सेक से कॉस में, कॉस से डायरेक्ट साइन में, ठीक है, इजी है, एक तो पाथ ये दिख गया। अच्छा सेक से 10 में, फॉर्मूला लिखना है हमें, पाथ एक सेकंड लिख देता हूँ मैं, पाथ लिख ही देता हूँ, ठीक रहेगा। एक पाथ मैंने बताया कि सेक से रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करके सेक से कॉस में आया मैं, सेक से कॉस में आया मैं, और कॉस से आइडेंटिटी यूज करके डायरेक्ट साइन में चला गया, ठीक है, ज़्यादा स्टेप का नहीं है भी, ठीक है। एक बार बोल रहा हूँ सेक से 10 में गया मैं, सेक से 10 में गया मैं, और 10 से कॉट में गया मैं, 10 से कॉट में, इस चीज़ का यूज करके 10 से कॉट में चेंज किया मैं, और कॉट से मैं कॉसेक में आया, और कॉसेक से मैं फिर से साइन में गया।
तो ये वाला जो प्रोसेस है वो बहुत लेंदी है, वैसा ही लॉन्ग कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब जाए। तो ये वाला इजीएस्ट लेंगे, इजीएस्ट पार्ट क्लियर करेंगे फटाफट। तो सेक से कॉस में चलना है, सेक से कॉस में, तो मैं यहाँ से सेक ए को डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 कॉस ए, क्योंकि रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। कॉस को 1 सेक लिख सकते हैं, सेक को 1 कॉस लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब कॉस को साइन के टर्म्स में लेके चलना है, ये तो किया ही था पहले वाले क्वेश्चन में। कॉस को साइन के टर्म्स में लेके चलना है, कॉस को यहीं रखे, साइन को उधर भेजेंगे और स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो बेसिकली इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका इजीली हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपके माइंड पे जोड़ नहीं पड़ेगा, आप नहीं सोच पा रहे हैं कि ये रूट्स कैसे डिसाइड करें, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे प्रूफ में पढ़ना। वीडियो को पॉज करके बार बार ट्राई करेंगे, एक बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, मल्टीपल टाइम्स ट्राई कीजिए, ऐसे और क्वेश्चन ट्राई कीजिए अपने से, अभी होगा। ठीक है, इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। मिटाता हूँ मैं, बस कुछ नहीं करना है आपको, शॉर्ट पाथ देखना है, सबसे छोटा वाला पाथ। प्रैक्टिस के साथ साथ आप वही चीज़ माइंड में ही कर लीजिएगा, इजीएस्ट पाथ डिसाइड, क्योंकि ये फॉर्मूले साइड में लिखे नहीं रहेंगे, हर बार माइंड में ही करना पड़ेगा ऐसा ही चीज़। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, साइन को कॉट के टर्म्स में लेके चलना है। ठीक है, अब तो इस चीज में आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। बेसिकली रूट डिसाइड करना है, रूट चलेंगे कहाँ से, कौन सा पाथ सबसे इजी और अच्छा है, रूट डिसाइड करना है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं जरा। साइन से कॉसेक में जाएंगे और कॉसेक से डायरेक्ट कॉट में। ठीक है, इजी है। अच्छा, और एक पाथ क्या हो सकता है, साइन से कॉस में गए, कॉस से सेक में गए, सेक से टेन में गए और टेन से कॉट में आए और कॉट से कॉसेक में आए, कॉट में आए, कॉट में आए। तो बेसिकली ये वाला रूट थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए दोनों ही रूट में आपको लिख के बता देता हूँ। एक मैंने बोला कि साइन से डायरेक्ट में जाऊंगा कॉसेक में, रेसिप्रोकल रिलेशन दिख गया मुझे, डायरेक्ट कॉसेक में, और कॉसेक से डायरेक्ट कॉट में आ जाऊंगा। ये वाला पाथ मुझे ठीक लग रहा है। एट द सेम टाइम मुझे अदर पाथ के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि साइन से, इस वाले में तो सब खत्म हो गया, साइन से एक ये तरीका होगा कि कॉस में चला जाऊंगा। ठीक है, साइन से एक हो गया, कॉस में चला गया मैं। ओके, और देन नेक्स्ट कॉस से मैं यहाँ पे कॉस है, कॉस से सेक में चला गया मैं। ओके, कॉस से सेक में चला गया मैं, और सेक से यहाँ पे टेन में चला गया मैं, सेक से टेन में चला गया मैं, और टेन से कॉट में आ गया मैं। अगेन बहुत लंबा हेक्टिक प्रोसेस है, इससे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो है वो सिर्फ मैथ्स नहीं बनाना है, ये ईवीएस पास चूज करना है और इसे सॉल्व करके आगे निकलना है। तो ठीक है, सबसे इजी वाला ये लगा। आइए जरा, साइन को मैं साइन को मैं लिख सकता हूँ 1/कॉसेक, 1/कॉसेक। ओके, अब कॉसेक को मुझे कॉट में लेके जाना है, तो ये रहा। कॉसेक की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये स्क्वायर है उधर जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर 1 + कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से ये हो जाएगा, है ना। रिमेनिंग के ये दो आप अपने से ट्राई करें, ये सेक वाला और टेन वाला। रूट में बता के जाता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा फाइंड आउट करने में इजी होगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर देखिएगा नहीं आप लोग पूरा। तो मैं रूट बता देता हूँ और आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मिटाता हूँ। सेक वाला देख लेते हैं, देख नहीं लेते हैं, मैं बस रूट बता रहा हूँ। यहाँ पे सेक से कॉट में जाना है। आइए जरा, सेक से कॉस में आ सकते हैं, सेक से कॉस में आया जा सकता है, और कॉस से साइन में आया जा सकता है। और कोई तरीका, सेक से कॉस में आ गए, कॉस से साइन में आ गए, ओके, और साइन से कॉसेक में जा सकते हैं, कॉसेक से कॉट में जा सकते हैं। ठीक है, बहुत लेंदी लग रहा है, और कुछ देखते हैं जरा। सेक से
6 से डायरेक्ट 10 में जा सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 2। 6 से 10 में जा सकते हैं और 10 से डायरेक्ट क्वाड में जा सकते हैं यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन। सो दिस इज योर शॉर्टेस्ट रूट। इस तरीके से कीजिएगा, आप खुद से कर लीजिएगा ये चीज। नेक्स्ट देख लेते हैं 10A। 10A को कॉट में चेंज, ये तो बहुत सिंपल हो गया। 10 से डायरेक्ट कॉट, ये तो बहुत सिंपल हो गया। 10 से डायरेक्ट कॉट में चले जाएंगे हम लोग, ये सबसे सिंपलेस्ट रूट हो जाएगा 10 से डायरेक्ट कॉट में। तो होप्स तो आपको ये वाला चीज, ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। एक आध दो क्वेश्चंस में इसके और आपको दे दूंगा, उस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेसिकली आपको ये जंप करने आना चाहिए बेसिकली, है ना। आप किसी भी आइडेंटिटी से, आप किसी भी आइडेंटिटी में घुस गए, ये चीज आना चाहिए आपको। जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि आप कोई भी आइडेंटिटी देते हैं ना, तो उसको एटलीस्ट साइन या कॉस में तो चेंज कर ही सकते हैं। जब भी प्रूफ के क्वेश्चन लगे कि फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा आगे कैसे बढ़े, है ना, कैसे आगे स्टेप ले, क्या करे, कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा माइंड में, तो एटलीस्ट उसको साइन और कॉस के टर्म्स में तो लिखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। क्योंकि साइन और कॉस से जो है ना, फिर इन सबके बीच में घुमा जा सकता है। ये बेसिकली क्यों सिखाया है, ये सिखाया गया है ना कि आप कहीं पर भी है और आपको किसी और पर्टिकुलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, आप घूम सकते हैं बेसिकली यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, है ना, यूजिंग दिस रिलेशंस। आप जो है कहीं भी जंप कर सकते हैं, किसी के अंदर जो है 10 से किसी में चले गए, कॉट में चले गए, 6 से कॉट में चले गए, 6 से साइन में चले गए। ये जंपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो चेंज करने आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रूफ में कहीं अगर आप फंसे तो आपको पता हो कि किस तरीके से रूट बनाना है, पहुंच सकते हैं कि नहीं एंड तक। अदरवाइज जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग देखेंगे जरा कैसे कैसे करना है आगे। फिलहाल के लिए इतना नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोर्ड पे लिखता हूँ।